नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी बड़े भाई साहब के बारे में। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं है, बल्कि इसमें बचपन की मस्ती, पढ़ाई का प्रेशर और असल जिंदगी के तजुर्बे की भी बात है। तो कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि बड़ा भाई या बहन होने का मतलब बस छोटों को डांटना और उन पर हुक्म चलाना ही है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। कहानी के दिल में है दो भाई। उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन उनकी आदतें, उनकी दुनियाएं जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। तो देखिए, बड़े भाई साहब हैं 14 साल के और 9वीं क्लास में, और जो कहानी सुना रहा है यानी छोटा भाई वो है 9 साल का और 5वीं में। अब यहाँ मज़ेदार बहुत ये है कि उम्र में तो पूरे 5 साल का फर्क है, पर क्लास में सिर्फ 3 साल का। और कहानी का सारा मज़ा, सारा टेंशन यहीं से शुरू होता है। दोनों भाइयों की दुनिया एकदम अलग थी। एक तरफ बड़े भाई साहब, जिन्हें हम किताबी कीड़ा कह सकते हैं, जो हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, पढ़ाई में ही डूबे रहते थे। और दूसरी तरफ था छोटा भाई, जिसका दिल किताबों में कम और बाहर दोस्तों के साथ कंचे खेलने और पतंग उड़ाने में ज्यादा लगता था। बड़े भाई साहब का पढ़ने का तरीका भी बड़ा निराला था। छोटा भाई बताता है कि वो हर वक्त किताब तो खोले रहते थे, पर शायद दिमाग को थोड़ा आराम देने के लिए अपनी कॉपियों के किनारों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते रहते थे, या फिर एक ही शब्द को 10-20 बार लिखते। कभी कभी तो ऐसे शब्द भी लिखते जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था। छोटे भाई की नज़र से देखें तो बड़े भाई साहब पढ़ाई की एक जीती जागती मूर्ति थे। वो जब भी कमरे में आता, उन्हें पढ़ता हुआ ही पाता। और ये नज़ारा देखकर छोटे भाई के मन में डर और इज्जत का एक मिला जुला भाव रहता था। और जैसे ही छोटा भाई खेलने के लिए बाहर कदम रखता, बस बड़े भाई साहब के लेक्चर शुरू। वो डांटते हुए कहते कि भाई, अंग्रेजी पढ़ना कोई मजाक नहीं है, इसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है। सोचकर देखिए, एक छोटे बच्चे पर इन भारी भरकम बातों का क्या असर होता होगा। छोटा भाई बताता है कि ऐसी बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता था और सारी हिम्मत पस्त हो जाती थी। उसे लगने लगता कि ये पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात ही नहीं है। और फिर कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। वो दिन जिसका हर स्टूडेंट को इंतजार रहता है, या शायद डर लगता है। सालाना इम्तिहान का दिन। तो साल भर की पढ़ाई, डांट फटकार और खेलकूद के बाद आखिरकार सालाना इम्तिहान हुए। दोनों भाइयों ने पेपर दिए और अब इंतजार था नतीजों का। और जब रिजल्ट आया तो मानो सब कुछ उलट-पुलट हो गया। बड़े भाई साहब जो दिन रात एक किए हुए थे, वो हो गए फेल। और छोटा भाई जो अपना ज्यादातर वक्त खेलने में बिताता था, वो ना सिर्फ पास हुआ, बल्कि अपनी क्लास में फर्स्ट आया। इस रिजल्ट के बाद तो छोटे भाई के मन से बड़े भाई का रौब और डर सब हवा हो गया। उसे एक आजादी सी महसूस होने लगी। अब वो और भी कॉन्फिडेंस के साथ खेलने कूदने लगा, जैसे उसे खुली छूट मिल गई हो। लेकिन बड़े भाई साहब इतनी आसानी से अपनी पकड़ ढीली करने वालों में से नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि छोटा भाई बिल्कुल आजाद पंछी बन गया है, तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, तजुर्बे और उपदेश का हथियार। बड़े भाई साहब ने अपने फेल होने को भी तजुर्बे की जीत बना दिया। उन्होंने छोटे भाई को पकड़कर डांटा, घमंड तो बड़े बड़े राजाओं का नहीं टिका, तुम क्या चीज हो? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उन्होंने ऐसे न जाने कितने उदाहरण दिए, ये बताने के लिए कि घमंड इंसान को ले डूबता है। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो इस कहानी की शायद सबसे यादगार लाइन है। उन्होंने छोटे भाई की कामयाबी को पूरी तरह से नकारते हुए कहा, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, ये तो बस तुक्का था, जैसे किसी अंधे के हाथ बटेर लग जाए। इस जबरदस्त भाषण का असर ये हुआ कि छोटे भाई का सारा नया नया कॉन्फिडेंस फिर से चकनाचूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोबारा डर डर कर छिप छिप कर खेलने लगा। और पता है मजेदार बात क्या है? अगले साल भी यही हुआ। बड़े भाई फिर फेल हुए और छोटा भाई फिर पास हो गया। अब दोनों के बीच सिर्फ एक क्लास का फासला बचा था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक कटी हुई पतंग के पीछे भागते हुए छोटे भाई को जिंदगी का वो सबक मिलता है जो उसे कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। तो हुआ यूं कि एक शाम हॉस्टल से कुछ दूर छोटा भाई एक कटी पतंग के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था। वो अपनी ही दुनिया में मस्त था, उसे आगे पीछे किसी की कोई परवाह नहीं थी। और तभी अचानक उसकी टक्कर हो गई बाजार से लौट रहे बड़े भाई साहब से। उन्होंने वहीं छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोले, इन बाजार के लड़कों के साथ एक पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
पर इस बार बड़े भाई साहब ने उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। उन्होंने कहा कि तुम अब छोटी क्लास में नहीं हो, 8वीं में आ गए हो। एक जमाना था जब 8वीं पास करके लोग नायब तहसीलदार बन जाते थे। तुम्हें अपनी पोजीशन का, अपनी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बड़े भाई साहब इम्तिहान में भले ही बार बार फेल हुए, लेकिन उनके पास जिंदगी की जो समझ थी, जो तजुर्बा था, वो किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने अपना बचपन कुर्बान कर दिया ताकि वो अपने छोटे भाई के लिए एक सही रास्ता बना सकें, एक मिसाल बन सकें। तो असली सवाल यही है, असल में बड़ा क्या है, किताबों से मिला ज्ञान या जिंदगी का अनुभव और जिम्मेदारियां? इसी सवाल के साथ प्रेमचंद की ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है।